नुकसान से घबराए इजराइल ने हमास को भेजा गजा में युद्ध विराम का प्रस्ताव यानी कि सीज फायर का प्रपोजल। और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इस पूरे प्रपोजल की जानकारी दी। 3 फेजेस में ये सीज फायर हो सकता है और इसको लेकर बाकायदा एक पॉलिसी बनाई गई है। इस प्रपोजल को लेकर अभी पिछले मिनट तक क्या क्या हलचल हुई, किस मुल्क के लोग इसमें शामिल हो चुके हैं, सीज फायर करने वाली दोनों पार्टियों यानी कि हमास और इजराइल ने क्या कहा है, सीज फायर की शर्तें क्या क्या हैं, ये सब क्यों हो रहा है, इजराइल कितना मजबूर है, क्या परेशानी है, सब आपको इस छोटे से वीडियो में फैक्ट्स के साथ बताने जा रहे हैं। लिहाजा आखिर तक देखिएगा। सिर्फ सीज फायर की जानकारी नहीं होगी, सब कुछ होगा, पूरी कहानी होगी, पूरी वजह होगी, अमेरिका क्या सोच रहा है। और अमेरिका ने तो इजराइल को हार तक की वार्निंग दे दी है, मुनादी कर दिया हारोगे तो। हाँ, अभी रुकिए, आखिर तक देखिए, आखिर ही तक देखिएगा। तो आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें चैनल अगर नहीं किया है, क्योंकि फैक्ट्स के साथ, प्रूफ के साथ जानकारी देते हैं। आदिल खान आजाद का आदाब कबूल कीजिए। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब ने बताया है कि इजराइल ने गजा में सीज फायर के लिए एक प्रपोजल भेजा, इजराइल ने भेजा। बाइडेन ने 3 फेज में चलने वाले या 3 फेज में होने वाले सीज फायर के प्रपोजल को हिस्टोरिक बताया है। अब वो ये कह रहे हैं कि हमास को ये साबित करना होगा कि वह वाकई जंग रुकवाना चाहता है, और हमास को ही अब ये तय करना होगा कि ये जंग रुकेगी। कौन कह रहा है? अमेरिका कह रहा है। तो यानी अगला कदम हमास को उठाना है। अब हमास ने भी इस पर कुछ कहा है, वो जानिएगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये कुछ घंटे पहले इत्तला दी, पूरी दुनिया को जानकारी दी, और बताया कि इजराइल ने हमास के सामने गजा में सीज फायर के लिए प्रपोजल भेजा है। 3 फेज वाले इस प्रपोजल में सीज फायर और होस्टेजेस को रिहा करने के साथ ही गजा में फिर से कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करने की बड़ी पॉलिसी है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने बताया कि इस प्रपोजल को कतर के जरिए हमास को भेजा गया है। बाइडेन ने 3 फेज वाले इस प्रपोजल के बारे में बात करते हुए कहा कि हकीकत में एक हिस्टोरिकल मौका है। इसके साथ ही बाइडेन ने जो है वो इस प्रपोजल को, इस समझौता प्रपोजल की शर्तों को दुनिया के सामने रखा, जिसमें 6 हफ्ते तक दुश्मनी को खत्म करने, औरतों, बच्चों और बुजुर्गों के साथ ही जख्मियों को, होस्टेजेस को रिहा करने की बात कही गई है। क्या क्या कहा है वो बताएंगे, लेकिन ये सब कुछ इजराइल को बचाने के लिए है, इजराइल के होस्टेजेस को नहीं, क्योंकि इजराइल के लिए बहुत मुसीबत की घड़ी और नेतन्याहू के लिए आ चुकी है। अब बाइडेन जो इजराइल से अपील कर रहे हैं, ये प्रपोजल इजराइल ने भेजा, जानकारी बाइडेन ने दी, कतर के थ्रू हमास के पास गया। आप समझ गए ना क्रोनोलॉजी। लेकिन अब बाइडेन इस प्रपोजल की जानकारी दुनिया को देने के बाद दुनिया के ही सामने सोशल मीडिया पर इजराइल से अपील भी कर रहे हैं। अपील सुन लीजिए, इसी में इजराइल की हार छुपी है। बाइडेन ने लिखा कि मैंने इजराइल की लीडरशिप से यह गुजारिश की है कि वो इस डील के पीछे खड़े हो, यानी इस डील को मुकम्मल करें, चाहे कोई भी दबाव क्यों ना आ जाए। बाइडेन ने कहा कि एक फैसले का लम्हा है, इसे खोना नहीं चाहिए। टोटल विक्ट्री, पूर्ण विजय, मुकम्मल जीत एक अज्ञात उदाहरण है, एक फितूर है जो इजराइल को गजा में फंसा देगी। ये आर्थिक यानी इकोनॉमिकली, या आप देख लीजिए आर्मी के तौर पर, या ह्यूमन रिसोर्सेज के तौर पर हर चीज को खत्म कर देगी। यानी ये हमारी इजराइल की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाएगी, मिलिट्री को नुकसान पहुंचाएगी और ह्यूमन रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचाएगी, और दुनिया में इजराइल अलग थलग पड़ जाएगा। फिर से सुनिए, आपने सुना, इजराइल की हार का ढिंडोरा खुद बाइडेन ने पीटा है। वो कह रहे हैं कि टोटल विक्ट्री एक फितूर है, कभी मुकम्मल नहीं हो सकता, ये एक ख्वाब, ख्याल है जो इजराइल को गाजा में फंसा देगा। ये आपकी इकोनॉमी, आपकी मिलिट्री, आपकी ह्यूमन रिसोर्स को तबाह कर देगा, और दुनिया में इजराइल को कोई पूछने वाला नहीं होगा। वो धोबी का कुत्ता बन जाएगा, ना घर का ना घाट का। ये बाइडेन कह रहे हैं, और यही इस सीज फायर की पीछे की बड़ी वजहों में से एक है जो प्रपोजल भेजा गया है। इजराइल में कैबिनेट के अंदर आधे लोग चाहते सीज फायर हो, आधे नहीं चाहते। आवाम में आधे लोग चाहते सीज फायर हो, आधे नहीं चाहते। कट्टरपंथी जिन्हें फलस्तीनियों की जमीन कब्जाते रहना है, वो कहते हैं जी जंग लड़ते रहो, इनको टोटली खत्म करो, हम इनकी जमीन पर रहेंगे, तुम्हारे बाप की है। आप जरा समझिए,
अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि इजराइल ने अपना प्रपोजल रखा है। हमास का कहना है कि वो भी सीजफायर चाहता है। ऐसे में ये समझौता ये साबित करने का एक अच्छा मौका है कि क्या हमास वाकई हकीकत में ऐसा चाहता है कि जंग रुक जाए। इधर हमास ने क्या कहा है वो जरा सुनिए, फिर मैं आपको इसकी सीजफायर की शर्तें बताऊंगा, कुछ अहम खबरें। हमास का कहना है कि अगर इजराइल गजा में लोगों के खिलाफ अपनी जंग बंद कर देता है, जुल्म बंद कर देता है और लोगों को छोड़ देता है जो इजरायली जेलों में, तो हम भी हॉस्टेजेस की रिहाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमास ने कहा कि इजराइल का गजा के लोगों के खिलाफ अपनी जंग और इस अग्रेशन के कदम को बंद करना होगा, रोकना होगा। हमास के लीडर्स की तरफ से जो जवाब आया उसमें कहा गया कि हमास और बाकी फलस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट ग्रुप्स हमारे लोगों पर हो रहे जुल्म, घेराबंदी, भुखमरी और जेनोसाइड के जारी रहते हुए इस सीज फायर को मंजूर नहीं करेंगे, लिहाजा ये सब पहले ही बंद करना होगा। हमास के जवाब में कहा गया कि आज हमने मीडिएटर्स को अपनी बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि अगर इजराइल गजा में हमारे लोगों के खिलाफ जंग और एग्रेशन बंद कर देता है तो हमारी बिल्कुल ख्वाहिशमंदी, मतलब हमारी रजामंदी होगी कि टोटल एग्रीमेंट हो जिसमें जंग दोनों तरफ से रुक जाए और लोग भी दोनों तरफ के रिहा हो जाएं। हमास का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब इजराइल ने हमलों को रोकने से इनकार कर दिया, इजराइल यूएन की बात नहीं मान रहा, इजराइल इंटरनेशनल कोर्ट के भी हुक्म को नहीं मान रहा और लगातार साउथ गजा के रफा शहर पर अपने हमले जारी रखा हुआ है। और बार बार इजराइल का प्रधानमंत्री का दफ्तर ये दोहराता है जब तक टोटल विक्ट्री नहीं होगी, जब तक हम अपने टारगेट अचीव नहीं करेंगे, हम जंग को नहीं रोकेंगे। अब ये 3 फेज में सीज फायर होगा। इसमें होगा क्या क्या, पहले, दूसरे और तीसरे फेज में बहुत लंबे हैं चीजें, मैं बहुत एक डेढ़ लाइन में बता देता हूं। पहले फेज में पूरी तरीके से टोटल सीज फायर होगा, एक भी गोली नहीं चलेगी, एक भी छर्रा नहीं चलेगा। गजा में आबादी वाले इलाकों से इजराइल की फौज आईडीएफ पूरी तरीके से बाहर आएगी। इस दौरान कुछ हॉस्टेजेस की रिहाई होगी, सबकी नहीं, कुछ जो मारे जा चुके हैं हॉस्टेजेस उनकी बॉडी वापस की जाएगी। फलस्तीनी आवाम गजा में अपने घरों को लौट सकेगी और ह्यूमैनिटेरियन एड का दायरा बढ़ाया जाएगा। ट्रक जो रोज राशन लेकर आ रहे हैं उनकी तादाद बढ़ाई जाएगी। अब दूसरे फेज में क्या होगा, जो जिंदा है ना बाकी के, पहले फेज में कुछ हॉस्टेजेस आजाद हो जाएंगे, दूसरे जो जिंदा बचे हॉस्टेजेस उन्हें सेकंड फेज में आजाद किया जाएगा। उधर फलस्तीनी नाहक जो इजराइल की जेलों में सड़ रहे हैं उन्हें आजाद किया जाएगा। इजराइल की फौज इस सेकंड फेज में बाहर जाएगी। तीसरा फेज क्या कहता है, तीसरा जो होगा वो आखिरी फेज होगा। इसमें गजा में वापस कंस्ट्रक्शन की पॉलिसी पर काम होगा। इस दौरान आखिरी बचे हॉस्टेजेस की बॉडीज को उनकी फैमिलीज को सौंपा जाएगा। गजा में कंस्ट्रक्शन का सामान, सीमेंट, सरिया, बालू आएगा। अब जरा समझिए, अमेरिका जो सीजफायर करवा रहा है वो इजराइल के लिए जरूरी क्यों है, इजराइल को बचा रहा है। करीब 8 महीने से गजा में जंग जारी है। 36,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा बर्बाद हो गया है, मगर इजराइल के भोकाल के भी तो चीथड़े उड़ चुके हैं। नुकसान इतना है कि नौबत खैरात मांगने तक की आन पड़ी। खैरात तो पहले ही महीने से आ रही है जंग में, खैरात मिली भी कभी हथियारों की शक्ल में तो कभी डॉलर की शक्ल में, लेकिन नुकसान जो हो चुका है उसे बरसों तक भुगतना पड़ेगा, कर्जा चुकाना पड़ेगा। लिहाजा नेतन्याहू को सीज फायर ही बेहतर ऑप्शन नजर आ रहा है, वरना नॉर्थ में हिजबुल्लाह फुल फ्लैश जंग छेड़कर इजराइल की कमर तोड़ने का मन बना चुका है। उधर ईरान ने हुथीस को नई मिसाइलें देकर और मजबूत कर दिया है। इराक से भी रेजिस्टेंस ग्रुप लगातार हमले कर रहा है। लिहाजा हमास से जीत नहीं पा रहा इजराइल। अब और लोगों के साथ और मोर्चों पर उलझकर पूरी तरीके से बर्बाद नहीं होना चाहता। अब हेडलाइन देख लीजिए अल मयादीन लेबनान की वेबसाइट कि ब्लिंकन जो हैं विदेश मंत्री जो हैं अमेरिका के, उन्होंने अरब के लीडर्स को, तमाम अरब हुक्मरानों को कॉल किया है और सबसे ग्लोबल सपोर्ट, पूरे वैश्विक तौर पर उन्होंने सपोर्ट मांगा है कि यूएस ने जो प्रपोजल या इजराइल ने जो भेजा है, जो यूएस ने जानकारी दी है, भाई उस पर
इन्हें राजी करवाओ हमास और इजराइल को, वरना ये एक रीजनल वॉर बन रही है। सबको पता चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। रेड सी में लगातार हुतीज ने ऐसी तैसी मार रखी है। कल ही खबर आई थी कि आइजनहोवर पर इजराइल के वॉरशिप पर अमेरिका के वॉरशिप पर हमला कर दिया। बिजनेस ठप हो रहा है और इजराइल बर्बाद हो रहा है। जो अमेरिका कभी नहीं चाहता, वो चाहता है कि भाई इन्हें रोका जाए। उधर ईरान न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, ऐसी खबरें आई थी कि 1 हफ्ते दूर है अपना परमाणु बम बनाने से। बड़ी हलचल है। उधर रूस, नाटो, इन सब को लेकर थर्ड वर्ल्ड वॉर की, नॉर्थ कोरिया अलग मिसाइल हमने कल दिखाया। अरे भाई साहब, पूरी दुनिया इस वक्त जंग के मुहाने पर है, लिहाजा एक एरिया को तो ठंडा करना पड़ेगा। नेतन्याहू जो हैं वो कह रहे हैं कि देयर कैन नॉट बी परमानेंट गजा सीज फायर अंटिल हमास डिस्ट्राइड। अब नेतन्याहू के ऑफिस की थोड़ी देर पहले खबर आई कि नहीं, जब तक हमास को खत्म नहीं करेंगे कोई सीज फायर नहीं करेंगे। बक कर रहा है। वहां बैठे हो कह देंगे ना, जिस दिन हम खैरात तुम्हें देना बंद कर देंगे, अभी अपनी औकात पे आ जाओगे। अभी आटे दाल के भाव पता चल जाएंगे। तुम्हें हमने लाकर यहाँ पाला पोसा बड़ा किया, तुम हमको आके दिखा रहे हो गुन्ने, तो फिर क्या हो। IDF रिलीज फुटेज गाजा इजिप्ट बॉर्डर टनल्स यूज्ड बाय हमास टू स्मगल। अब इनका हिसाब किताब अलग चल रहा है कि इजिप्ट की सरहद पर इन्होंने दिखाया है कि ये गाजा की टनल्स हैं, वो हमास की टनल्स हैं, जिससे इजिप्ट से हथियार इनके आते थे, हमने पकड़ लिए। लेकिन बहुत भयंकर जंग चल रही, बहुत मुश्किल है। मैं फिर कह रहा हूं, कहीं नहीं टिकते हमास के लड़ाके आर्म्स और एम्यूनिशंस के मामले में इजराइल के सामने, लेकिन हिम्मत कहीं उनसे ज्यादा दिखा रहे हैं। वरना किसी ने तसव्वुर नहीं किया था या 8 महीने तक जंग खिंच जाएगी, जैसे पहले दिन से हमले इजराइल ने किए। फिलहाल जो कुछ था मेरे पास, मैंने आपको फैक्ट्स के साथ, बड़े अखबारात के हेडलाइंस के साथ दिखा दिया। उम्मीद करता हूं आपके काम का रहा होगा ये वीडियो। सलामत रहिए, खुश रहिए, आजाद वर्ल्ड इंडिया को देखते रहिए।